Hi friends, welcome back. So the next question that we are going to answer is how do we choose our optional? ओके, तो ऑप्शनल एक इतना बड़ा सर दर्द है यूपीएससी में एंड कुछ लोगों को इतना अनफेयर एडवांटेज दे जाता है और कुछ लोगों को इतना मुश्किल जाता है ऑप्शनल प्रिपेयर करना एंड जो बिगनर्स हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं आता कि ऑप्शनल कैसे चूज़ किया जाए. अगर गाइडेंस ना हो तो कुछ भी गलत ऑप्शनल चूज़ कर लेते हैं एंड देन दे सफ़र. सो कैसे चूज़ किया जाए ये ऑप्शनल? तो आई विल गिव यू वन वे ऑफ सिलेक्टिंग योर ऑप्शनल. आई कॉल इट शिट. SHIT. Yes, absolutely. Optional पढ़ना is like shit. Seriously. No offense, but I have suffered, तो मुझे पता है. तो now S is स्कोर कितना आता है उसमें. It's the most important criteria, friends. आपको दूसरा कुछ नहीं देखना, पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल क्या है. पिछले 5 साल में किन ऑप्शनल्स ने अच्छा परफॉर्म किया है. टॉपर्स के स्कोर्स देख लो और उसमें जिन टॉपर्स को ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स आए हैं, जिन ऑप्शनल्स ने अच्छे मार्क्स दिए हैं, उनको पहले सिलेक्ट करो. ठीक है. सो सपोज यू हैव सिलेक्टेड लाइक 5 और 6 ऑप्शनल्स जिनमें स्कोर्स अच्छे आते हैं. नेक्स्ट क्राइटेरिया इज H इज वेदर इट हेल्प्स इन द अदर GS. तो हो सकता है एक ऑप्शनल जो अच्छा स्कोरिंग दे रहा हो वो हो सम लिटरेचर और समथिंग, एक हो एंथ्रोपोलॉजी एंड एक हो से पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, व्हाटएवर. तो जो ऑप्शनल बाकी GS में, GS 1 2 3 4 में हेल्प कर सकता है आपको उनके आंसर राइटिंग में, या इवन ऐसे में हेल्प कर सकता है, that is better than choosing a technical or an optional which is like a stand alone, you know. आपको उसकी अलग से पढ़ाई करनी पड़ेगी और जब आप उस पर टाइम डेडिकेट करोगे तो वो टाइम आपको दूसरे GS में हेल्प नहीं करेगा. तो इससे बेटर है ऐसा ऑप्शनल चूज़ करो जो पहली बात स्कोरिंग हो, दूसरा कि वो हेल्प करे GS में भी इफ़ पॉसिबल. ओके. थर्ड थिंग आई इज़ इंटरेस्ट. आपका इंटरेस्ट है क्या उसमें, एंड आप क्या साल भर उसको पढ़ सकते हो. तो हो सकता है ऑप्शनल स्कोरिंग हो, वो हेल्पफुल भी हो, बट आपको उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसा ऑप्शनल मत चूज़ कीजिए. बट व्हाट आई वुड सजेस्ट इज, देखो GS में जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं या हिस्ट्री पढ़ते हैं, हो सकता है हमें उसमें इंटरेस्ट ना हो, फिर भी पढ़ना तो पड़ता है ना यार. तो वैसे ही ऑप्शनल भी पढ़ लेंगे. अगर स्कोर आता होगा और लिमिटेड सिलेबस होगा तो फिर हम विल गो फॉर दैट ऑप्शनल, राइट. एंड इंटरेस्ट में एक चीज़ आपको ये भी देखनी है कि अगर आपका उसमें ग्रेजुएशन है या आपने उसको पहले पढ़ा है, आपको थोड़ा सा एडवांटेज है उसमें, तो गो फॉर दैट ऑप्शनल. ओके. एंड लास्ट T इज़ टॉलरेबिलिटी. क्या ये ऑप्शनल टॉलरेबल है, क्या आप इसको टॉलरेट कर पाओगे. तो अगर आपको लगता है कि आप सर्वाइव कर लोगे ये ऑप्शनल पढ़ना, तो आप इस ऑप्शनल के साथ जाओ. वरना कुछ ऑप्शनल्स ऐसे होते हैं जिनको सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है. वो पढ़ते वक्त ऐसे लगता है कि यार ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, मेरा GS का टाइम भी ख़राब कर रहा है और इसमें भी मार्क्स नहीं आएंगे. तो ऐसे ऑप्शनल्स छोड़ दीजिए. सो दैट इज़ माई SHIT ज्ञान फॉर यू. बट अगर मेरी तरफ से सजेशन चाहते हो तो आई थिंक ऑप्शनल्स लाइक एंथ्रोपोलॉजी, okay, it was doing well during my time. Political science, international relations has done well, sociology has done well, and जो कॉमन ऑप्शनल्स है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, वो थोड़ा सा अवॉइड करो तो ठीक रहेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग वो लेते हैं एंड आपको यू विल हैव टू कम्पीट विद अ लार्जर पूल, और उसमें बहुत से लोग एक्सपर्टीज़ भी होती है उनकी, तो वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म करते हैं. तो न्यू कमर्स या दोज फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड्स, you may consider these points to select your optional. दूसरी चीज़ ये कि लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा ऑप्शनल क्या था. तो मेरा ऑप्शनल था मेडिकल साइंस. मैं एक डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन. तो मुझे ऐसे लगता था कि क्योंकि मैंने वो पहले पढ़ रखा है तो मैं कुछ ना कुछ तो उसमें लिख दूंगा. बट ये सबसे बड़ी गलती है. कुछ ना कुछ अगर लिखोगे तो कुछ ना कुछ ही मार्क्स आएंगे. तो हमें ऐसा ऑप्शनल नहीं चूज़ करना. उससे अच्छा अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी चूज़ कर लेता तो इट was a bit related to my subject also, बायोलॉजी से रिलेटेड भी है, जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स.
जो टॉलरेंस की या टॉलरेबिलिटी की मैं बात करता हूँ, तो ऑप्शनल ऐसा लो जो जल्दी ख़त्म हो, ठीक है। मेरा जो ऑप्शनल था मेडिकल साइंस, उसमें दे वो ऑलमोस्ट 17-18 बुक्स। इतनी बुक्स तो पूरी जीएस में नहीं है जितनी सिर्फ मेरे ऑप्शनल में थी। और मैं फर्स्ट टाइम जीएस पढ़ रहा था, पहला अटेम्प्ट था, और मेरे को मेडिकल साइंस भी रिवाइज करना पड़ रहा था। नाउ यू मे से कि यार तुमने तो इतने साल मेडिकल में वो पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जो चीज़ हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो फाइनल ईयर में आते आते सारा कुछ याद रहेगा, और उतना यूपीएससी लेवल का याद रहेगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसको सारी चीज़ों को फिर से पढ़ना पड़ा। एंड आई किड यू नॉट, एटलीस्ट 50-60% ऑफ माई एंटायर टाइम वॉज स्पेंट इन प्रिपेयरिंग माई ऑप्शनल। जब भी मैं ऑप्शनल प्रिपेयर करता या जीएस प्रिपेयर करता, सॉरी, तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते कि अगर तेरा ऑप्शनल ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं है तो कोई स्कोप ही नहीं है, तू यूपीएससी से बाहर है। तो जीएस पढ़ते वक्त मुझे ऑप्शनल की टेंशन पड़ी रहती, और ऑप्शनल में 17-18 बिग बिग बुक्स होते थे। तो कोई भी डॉक्टर अगर ये सुन रहा है और उन्होंने अगर प्लान किया है यूपीएससी देना और ऑप्शनल चूज़ नहीं किया है, तो आई वुड सजेस्ट मेडिकल साइंस ऑप्शनल मत लेना फ्रेंड्स। डू अ फेवर टू योर सेल्फ, मेडिकल साइंस मत लो, एंथ्रोपोलॉजी ले लो। अगर ले ही रहे हो मेडिकल साइंस तो प्लान इट वेल, ठीक है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो फ्रेंड्स ये भी एक फैक्टर याद रखना, टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शनल लेना नहीं है। सो माय सजेशंस वुड बी पॉलिटिकल साइंस आईआर एक अच्छा ऑप्शनल है, एंथ्रोपोलॉजी है, सोशियोलॉजी है। करंट ट्रेंड्स देख लो, हो सकता है जो मैं बोल रहा हूँ उनमें स्कोरिंग कम हो गई हो या स्कोरिंग ना हो रही हो, तो आप दूसरे ऑप्शंस भी ले सकते हो। जिनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिटरेचर में या मैथ्स में या ऐसे ऑप्शनल में, यू कैन चूज़ दोज ऑप्शनल्स ऑल्सो। बट एक जनरल गाइडलाइन मैं आपको दे रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शनल चूज़ करना है तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के आप एक ऑप्शनल चूज़ कर सकते हो, SHIT। एंड चाहे जितना भी बुरा लगे, पढ़ना तो है ही ऑप्शनल, तो जस्ट गिव इट योर बेस्ट। जितना जल्दी ऑप्शनल पढ़ के ख़त्म करो उतना अच्छा होगा आपके लिए। So that is my small advice to you guys. I hope you find it useful, and study well. Take care. Jai Hind.